Hello everyone. So in this lecture we are going to discuss the trigonometric table. ठीक है, trigonometric table क्या होती है इसके बारे में जानेंगे हम. तो trigonometric table क्या होती है बेसिकली वो देख लेते हैं. trigonometric table ये टेबल होती है जिसमें 6 फंक्शंस होते हैं. sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cosec थीटा, sec थीटा, cot थीटा और 5 एंगल होते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री. ठीक है, क्लियर है ये बात. वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है. स्टैंडर्ड एंगल्स इन ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स. द वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर द एंगल्स 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री इन अ ट्रिग्नोमेट्री टेबल आर कॉमनली यूज टू सॉल्व द ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉब्लम्स. ठीक है, ये सिंपल सी बात है कि क्यों अपनी यूज करते हैं. ठीक है, ये स्टैंडर्ड है. ठीक है, अब पहली चीज़ तो ये कि ये बच्चों तुम लोगों को याद रखनी है. ठीक है, ये पूरी टेबल याद रखनी है. मानते हैं कि याद रखना थोड़ा सा टफ है. बाकी अपन जब प्रॉब्लम्स करेंगे आप भी थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तो ये इजीली याद हो जाएगी. मैं आपको तरीका बताऊंगा टेबल कैसे बनती है. ठीक है, तो मैं आपको वो तरीका बताऊंगा. बाकी सबसे पहले ये देखिए कि ये- इसको अपन पढ़ेंगे कैसे. ठीक है, साइन थीटा. ठीक है, साइन थीटा के 5 एंगल दिए हुए हैं. कौन कौन से? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री. ठीक है, एंड 90 डिग्री. ये 5 एंगल दिए हुए हैं. अगर कोई पूछता है कि साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या है, तो साइन फंक्शन ये है. 0 डिग्री की वैल्यू ये है 0. साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 है. इस टाइप से पढ़ते हैं अपन. अगर कोई पूछे साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या है, तो साइन फंक्शन ये है. देखो, साइन की सारी वैल्यूज इस वाली रो में आएंगी. कॉस की सारी वैल्यू इस वाली रो में. सिमिलरली टेन की सारी वैल्यू इस वाली रो में. कॉसेक की सारी वैल्यू इस वाली रो में. सेक की सारी वैल्यू इस वाली रो में. कॉट की सारी वैल्यू इस वाली रो में. ठीक है, क्लियर है ये बात. चलो अब आगे बढ़ते हैं. अगर कोई पूछे अपने से साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, तो साइन साइन फंक्शन ये रहा. ठीक है, उसके बाद 30 डिग्री देखना है. 30 डिग्री ये रहा. ठीक है, 30 डिग्री की क्या वैल्यू होती है? 1/2. 1/2. अगर किसी ने पूछा भाई साइन 45 डिग्री की वैल्यू बताओ, चलो बताओ. साइन 45 डिग्री, साइन फंक्शन ये रहा, 45 डिग्री एंगल ये रहा. ठीक है, तो साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या होगी? 1/√2. 1/√2. इस टाइप से रीड करते हैं. अब मान लो मैंने पूछा कि टेन 60 की वैल्यू बताओ, तो टेन फंक्शन देखा. ठीक है, 60 डिग्री देखा. 60 डिग्री ये रहा. ठीक है, 60 डिग्री देखा. अब टेन फंक्शन ये है, तो टेन 60 डिग्री की वैल्यू क्या हो गई? √3. इस टाइप से रीड करते हैं. ठीक है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है. अब ये तो रीड करना आ गया. चलो इसके बाद अपन देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री टेबल अपन बनाते कैसे हैं. ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा टफ है. कैसे टफ है मैं बता रहा हूँ. 6 फंक्शंस है. 6 फंक्शंस है और 5 एंगल्स है. ठीक है, अब हर फंक्शन के कितने हैं? 5 एंगल हैं. ठीक है, हर फंक्शन के क्या है? 5 एंगल है. टोटल कितने हैं? 6 फंक्शन है. 6 फंक्शंस. टोटल वैल्यूज कितनी हुई? 30 वैल्यूज. तो इट्स अ लिटिल बिट टफ टू रिमेम्बर 30 वैल्यूज एट अ सेम टाइम. तो बेटर ये होगा कि अपन ये टेबल बनाना सीख लेते हैं कि टेबल बनाते कैसे हैं. ठीक है, तो आओ चलो सीधे अब टेबल बनाने पे फोकस करते हैं कि टेबल बनाते कैसे हैं. तो ये मैंने टेबल ड्रॉ करी हुई है. वही चीज़ लिखी हुई है इसमें भी. क्या? इस वाली रो में सारे फंक्शंस हैं और इस वाली रो में सारे एंगल्स हैं. ठीक है, एंगल्स वही है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री. तो इनकी वैल्यूज निकालने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले पहला तरीका, यहाँ से मार्किंग चालू करना. मार्किंग कैसे? नंबर लिख लेना सबसे पहले. 0, 1, 2, 3, 4. अब सारे नंबर को 4 से डिवाइड कर दो. कर दिया. बहुत बड़ा काम नहीं है ये. अब एक और काम कर दो. सारे नंबर को स्क्वायर रूट लगा दो. लगा दिया.
जब तुम इनको सॉल्व करोगे 0/4 0 होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 0 क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, 1/4 को अगर सॉल्व करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 1/4 को, तो ये देगा 1/2। सिमिलरली इसको √2 इसको सॉल्व करेंगे तो ये देगा अपने को रूट, सबसे पहले रूट सेपरेट करो, √4। ठीक है, तो √2 √4, स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या होता है, 2 होता है, तो √2 और 2 को क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √2 लिख सकते हैं। ठीक है, √2 से √2 कैंसिल, तो वी गेट 1/√2। तो अपने पास sin 45 की वैल्यू आ गई। अपने पास sin 45 की वैल्यू आ गई 1/√2। इसको सॉल्व करेंगे तो अपने को क्या मिलेगा, 1/√2। अब रूट सेपरेट करा इसका, √3 और स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या होगा, 2, तो sin 60 की वैल्यू होगी √3/2। ठीक है, अब 4/4 क्या होता है, 1, स्क्वायर रूट ऑफ 1 क्या होता है, 1 ही होता है। तो अपने पास कौन कौन सी वैल्यू आ गई, सारी वैल्यूज आ गई अपने पास। ठीक है, सारी वैल्यूज आ गई, कौन कौन सी, sin 0 डिग्री की आ गई, sin 30 डिग्री की आ गई, sin 45 डिग्री की आ गई, sin 60 डिग्री की आ गई, sin 90 डिग्री की आ गई। तो एक बार ना मैं इनको ग्रीन मार्क से या रेड मार्क से वापस लिख रहा हूँ फाइनल वैल्यू। ठीक है, sin 0 डिग्री की वैल्यू 0, इसकी क्या है 1/2, इसकी क्या है 1/√2। ठीक है, इसकी क्या है √3/2, इसकी क्या है 1। ठीक है, अब कॉस की वैल्यू के लिए क्या करना है, कॉस की वैल्यू के लिए कुछ नहीं करना है। कॉस की वैल्यू के लिए ये सारी वैल्यूज को ना ऐसे लिखना है, रिवर्स ऑर्डर में। ठीक है, रिवर्स ऑर्डर में कैसे लिखेंगे, कंफ्यूज हो गए हो ना, कुछ नहीं करना है, ये 1 है, इसको यहाँ लिखना है। ठीक है, ये √3/2 है, इसको यहाँ लिखना है। ठीक है, ये 1/√2 है, इसको यहीं लिखना है। ठीक है, ये 1/2 है, इसको यहाँ लिखना है। ये 0 डिग्री है, इसको यहाँ लिखना है, जस्ट उल्टा। ये वैल्यू यहाँ से ऐसी गई है ना पहले, सॉरी, देखिए ये सारी वैल्यूज पहले ऐसी गई हैं। ठीक है, अब अपने को इनको इस टाइप से लिखना है। ठीक है, अब मैंने तुमको एक फॉर्मूला बताया था, क्या फॉर्मूला बताया था कि tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक है, तो अगर tan 0 डिग्री की वैल्यू चाहिए तो तुमको क्या करना पड़ेगा, sin 0 डिग्री को डिवाइड करना पड़ेगा cos 0 डिग्री से, तो तुमको मिलेगा tan 0 डिग्री। ठीक है, कर दे रहे हैं tan 0 डिग्री, तो sin 0 डिग्री की वैल्यू क्या है, 0, cos 0 डिग्री की वैल्यू क्या है, 1, 0/1 क्या होगा, 0। ये आ गई tan 0 डिग्री की वैल्यू। सिमिलरली अगर tan 30 डिग्री की वैल्यू निकालना हो तो ये, इसके लिए आपको sin 30 डिग्री की वैल्यू और cos 30 डिग्री की वैल्यू को डिवाइड करना पड़ेगा। कर दे रहे हैं, sin 30 की वैल्यू क्या है 1/2, cos 30 की वैल्यू क्या है √3/2। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो अपने को क्या मिलेगा 1/2 इंटू 2/√3। तो अपने पास फाइनल आंसर आएगा 1/√3। ठीक है, 1/√3। अब ऐसे ही सारी वैल्यूज आप लोग इवेल्यूएट करना। ठीक है, क्योंकि 30 वैल्यू इवेल्यूएट करने में, सॉरी यार, 30 वैल्यू इवेल्यूएट करने में टाइम लगेगा। मैं क्या कर रहा हूँ, tan 0 की वैल्यू थी 0, tan 30 की वैल्यू अपन ने 1/√3 निकाली थी। अब sin tan 45 की निकालना है, तो tan 45 के लिए sin 45 डिवाइडेड बाय cos 45, तो दोनों की वैल्यू 1/√3
2 है, तो 1/√2 डिवाइडेड बाय 1/√2 गिव्स 1 ओनली, ठीक है। और tan 60 के लिए निकालेंगे, तो tan 60 के लिए क्या करेंगे, sin 60 डिग्री डिवाइडेड बाय cos 60 डिग्री, तो √3/2 डिवाइडेड बाय 1/2 गिव्स ओनली √3, ठीक है। और tan 90 डिग्री के लिए क्या करेंगे, tan 90 डिग्री के लिए sin 90 डिग्री अपॉन cos 90 डिग्री, तो sin 90 डिग्री क्या है, 1 है, cos 90 डिग्री क्या है, 0, तो 1/0 करेंगे, इट विल गिव infinity, और यू कैन से अनडिफाइंड, क्योंकि इन्फिनिटी किसी को नहीं पता है ना। अब अब कॉसेक की वैल्यू निकालना है, तो अपने को ये पता है ना, साइन थीटा और कॉसेक थीटा रेसिप्रोकल होते हैं, कॉस थीटा और सेक थीटा रेसिप्रोकल होते हैं, ये अपन ने अच्छे से डिस्कस करा है। टेन थीटा कॉट थीटा रेसिप्रोकल होते हैं। रेसिप्रोकल का मतलब है कि भाई अगर आपको कॉसेक 0 डिग्री की वैल्यू चाहिए, तो आपको अगर साइन 0 डिग्री की वैल्यू पता है, तो आप उसको 1 कॉसेक 0 डिग्री की चाहिए ना, तो 1/sin 0 डिग्री लिख सकते हैं। अब अपने को साइन 0 डिग्री की वैल्यू पता है ना, 1/sin 0 डिग्री की वैल्यू क्या है, 0, तो 1/0 क्या होगा, इन्फिनिटी। तो ऐसे अपन कॉसेक थीटा की वैल्यू निकालेंगे। ब्लाइंड रूल क्या बताया था मैंने, कि जो भी वैल्यू हो उसको उल्टा कर दो। तो जैसे 0 है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या आएगा, 1/0, 1/0 क्या देगा, इन्फिनिटी, ठीक है। और साइन 30 डिग्री पता है अपने को, तो अपन कॉसेक 30 डिग्री भी निकाल सकते हैं, कैसे, 1/1/2, वाई वी आर राइटिंग हियर 1, बिकॉज कॉसेक थीटा एंड साइन थीटा आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास 2 आएगा, ठीक है। 45 के लिए निकालना है, तो कुछ नहीं करना है, 1/1/√2, ये देगा अपने को ओनली √2, ठीक है। सिमिलरली कॉसेक 60 की निकालना है, तो कुछ नहीं करना है, 1/√3/2 करना है, तो ये अपने को देगा 2/√3, ठीक है। और 90 के लिए 1, क्यों, क्योंकि 1/1 क्या होगा, 1 ही होगा ना, ठीक है। 1/1 कैसे, 1/1 कैसे हुआ ये बता दे रहा हूँ मैं अपने को। कॉसेक 90 की चाहिए ना, तो कॉसेक 90 को लिख सकते हैं 1/sin 90, तो साइन 90 की वैल्यू क्या है, 1 है, तो 1/1 क्या होता है, 1 ही होता है ना, ठीक है। ब्लाइंड रूल क्या है, कि जो भी है इसको उल्टा कर दो, ठीक है। तो अगर 0 है, 0 को 1/0 करेंगे, ठीक है, तो ये क्या देगा, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी आया। 1/2 है, 1/2 को उल्टा करेंगे तो क्या आएगा, 2/1, 2/1 इज नथिंग बट 2, ठीक है। सिमिलरली √3/2 को उल्टा करेंगे, √3/2 को उल्टा करेंगे, तो अपने पास क्या आएगा, 2/√3। 1/√2 को उल्टा करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, √2। तो इस टाइप से ये सारी चीजें होंगी, ठीक है। और सेक के लिए भी यही रूल अप्लाई करना है, क्या, कि कॉस और सेक थीटा रेसिप्रोकल होते हैं ना, कॉस और सेक थीटा क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं, ठीक है। तो अपने को कॉस कॉस की वैल्यू पता है, 1/1 करके, आई एम सॉरी, 1/1 नहीं करके, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू पता है ना अपने को, तो सेक 0 डिग्री की वैल्यू अपन कैसे निकाल लेंगे, 1/cos 0 डिग्री, ठीक है, 1/cos 0 डिग्री, तो 1/cos 0 डिग्री लिखा। अब 1 वैसा का वैसा, cos 0 डिग्री की वैल्यू क्या है, 1, तो ये sec 0 डिग्री की वैल्यू क्या आ गई, 1। तो ऐसे अपने को सारी वैल्यूज निकालनी है, ठीक है, ये आ गई 1, ठीक है। अब sec 30 डिग्री की निकालना है, तो 1/sec 30 को क्या लिख सकते हैं, 1/cos 30 लिख सकते हैं, तो 1/cos 30 की वैल्यू क्या है, √3/2 ना, तो ये हो जाएगा 2/√3। ब्लाइंड रूल ये है भाई, कि जो भी है रेसिप्रोकल में अपने को उल्टा करना है, ठीक है। जैसे sin 30 की वैल्यू 1/2 थी,
तो cosec 30 की वैल्यू 2 हो गई। sin 45 की 1/√2 थी, तो cosec की क्या हो गई, √2 हो गई। sin 60 की वैल्यू क्या थी, √3/2 थी, तो cosec की वैल्यू क्या हो गई, 2/√3 हो गई। ठीक है, यहाँ पे भी वही लॉजिक लगाना है, क्या कि भाई cosec की वैल्यू, cos की वैल्यू क्या थी, 1, 1 का उल्टा करेंगे वापस 1 ही आएगा। ठीक है, 1/1 क्या होगा, रेसिप्रोकल लेंगे तो 1/1 ही होगा। 1/1 इज नथिंग बट 1। इसका रेसिप्रोकल लेंगे 1/√3/2, अपने को मिलेगा 2/√3। कुछ नहीं करना है, सिंपल उल्टा करके लिख देना है, जो जिसका रेसिप्रोकल है। अपने को 3 फंक्शंस की वैल्यू पता है ना, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ सारी वैल्यू। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, sec 45 की 1/√2 का उल्टा करेंगे तो रेसिप्रोकल लेंगे तो √2। सिमिलरली 1/2 को रेसिप्रोकल करेंगे तो 2, और 1/0 को रेसिप्रोकल करेंगे तो इन्फिनिटी। ठीक है, इन्फिनिटी को अनडिफाइंड भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि किसी को नहीं पता है इन्फिनिटी की वैल्यू। ठीक है, अनडिफाइंड। ठीक है, और कॉट के लिए क्या करेंगे, 10 पता है, 10 का रेसिप्रोकल कर लेंगे। ठीक है, तो 1/0 क्या होता है, अगर 10 का रेसिप्रोकल करना है ना, टेन थीटा क्या होता है, 1/cot थीटा होता है ना। ठीक है, ये पता है, तो cot थीटा क्या होगा, 1/10 थीटा। cot थीटा क्या होगा, 1/10 थीटा होगा। ठीक है, अब 1/cot 0 डिग्री की चाहिए ना, तो cot 0 डिग्री के लिए अपन 1/10 0 डिग्री करेंगे। 10 0 डिग्री क्या है अपने पास, 0 है, तो 1/0 क्या होगा, इन्फिनिटी। तो ऐसे निकालना है अपने को। ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, डायरेक्ट। ठीक है, 1/0 इन्फिनिटी, 1/√3 का रेसिप्रोकल करेंगे √3, 1 का रेसिप्रोकल करेंगे 1, √3 का रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/√3। ठीक है, और 1/इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल करेंगे, 1/इन्फिनिटी ऑलवेज 0। ठीक है, अगर किसी भी नंबर को आप इन्फिनिटी से डिवाइड करोगे तो वो ऑलवेज गिव्स 0। ठीक है, तो ये एक, इस टाइप से आपको ये टेबल याद रखनी है। मैंने समझाने में बहुत टाइम लगाया है, क्योंकि समझ में आना चाहिए। बाकी आप लोग इजीली इसको आराम से डिराइव कर सकते हो, एक बार प्रैक्टिस की ज़रूरत है। ठीक है, मैंने इसमें यहाँ आपको हर एक चीज़ें बताई हैं, कि जैसे साइन, सॉरी यार, साइन एंड कोसेक आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। सिमिलरली मैंने क्या बताया कि कॉस सेक रेसिप्रोकल टू ईच अदर। मैंने लगभग सारी वैल्यू यहाँ तक तो मैंने सारी ड्राइव कराई है। ठीक है, तो ये ड्राइव करने का तरीका है। अगर आप थोड़ा कॉमन सेंस लगाओगे तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो। कैसे डायरेक्ट लिख सकते हो, साइन की वैल्यू बहुत इजीली फाइंड कर सकते हो, उसको रिवर्स करके लिखोगे, कॉस की वैल्यू आ जाएगी, दोनों वैल्यूज को डिवाइड करोगे, टेन की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब साइन की वैल्यू पता है तो कोसेक की वैल्यू आप आराम से निकाल सकते हो रेसिप्रोकल करके। सिमिलरली कॉस की वैल्यू पता है तो आप सेक की वैल्यू आराम से निकाल सकते हो रेसिप्रोकल करके। सिमिलरली आपको टेन की वैल्यू पता है, आप कॉट की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हो रेसिप्रोकल करके। ठीक है, तो ऐसे आपको ये वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। एग्जाम में, एग्जाम तक तो आप बहुत कुछ याद कर लोगे, बाकी टेबल बनाने का ये एक तरीका है। इस टाइप से चीज़ें फ्रेम होती हैं, क्योंकि ये टफ है। टफ इस हिसाब से कि 30 वैल्यूज याद करना, अगर कोई इंस्टेंटली पूछ ले कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉसेक 65 बोल रहा हूँ, 60 डिग्री, तो कैसे बताओगे कि 2/√3 होता है, नहीं बता पाओगे। तो इंस्टेंटली अगर कोई पूछता है तो नहीं आ पाता है। तो बेटर ये है कि आप इसको ड्राइव करो। ओके, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।